हमें ज्वाइन किया है साबिक सरबराह PKLI जो कि पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सईद अख्तर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लगे लॉकडाउन में तोसी की गई है, लेकिन मजमूई तौर पर मामूल ज़िंदगी बहाल भी कर दिया गया है, बड़ी नरमी कर दी गई है। तो बतौर एक तिब्बी माहिर आपके ख्याल में ये फैसला ठीक है? देखिए, लॉकडाउन का फ़ैसला तो बिल्कुल ठीक है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन जिस अंदाज़ में ये लॉकडाउन चल रहा है, मैं समझता हूँ इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और जो इंटेंडेड मकसद है लॉकडाउन का शायद वो हमें हासिल ना हो। अभी तक भी जो नंबर्स हमारे थोड़े कम हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात ये है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये नंबर कम है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें इस वायरस को समझने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एक अननोन वायरस है, इसका बायोलॉजिकल बिहेवियर का हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं है। दुनिया से हमने बहुत सीखा है, चाइना से, साउथ कोरिया से, सिंगापुर से, इटली से, अमेरिका से, जर्मनी से, तो बड़ी हद तक कुछ ट्रेंड सामने नज़र आ रहे हैं। अभी जो नंबर कम होने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बहुत मिनिस्क्यूल टेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे ये नंबर्स बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि अगर आप उसकी वबा की जो ट्रजेक्ट्री को देखें तो वो एग्जैक्टली उन्हीं नंबर्स को फॉलो कर रहा है। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम कब वो सडनली एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखते हैं और उसके बाद फिर हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। आप स्टिल ये कह रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एंड इन अदर वर्ड्स डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल आपका ये भी कहने का मकसद था कि अगर हम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते तो फिर नरमी स्टिल ओके, लेकिन हम टेस्टिंग भी तो उतनी नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत को इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि ज़ाहिर है कोरोना पाकिस्तान में इस वबाई शक्ल में नहीं फैला अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जैसे कि यूरोप, अमरीका वगैरह में सूरत हाल है। आप भी ऐसे ही समझते हैं या फिर हमारे नंबर्स जो हैं वो हमें कुछ धोखा दे रहे हैं, या फिर हमारी कोई लक अच्छी है कि किसी और रीज़न की वजह से हमारे यहाँ उतना सवेयर अभी नहीं फैला ये वायरस? देखिए, इस खुशकिस्मती की जो तिब्बी वजह है वो हमारी इग्नोरेंस है और लैक ऑफ डेटा है। इस वक्त हमें ये समझना कि वो हमें मुतासिर नहीं कर रहा या मुतासिर नहीं करेगा, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन है। अगेन, चूँकि वायरस के बायोलॉजिकल बिहेवियर से हम पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं, तो पहली वजह तो ये है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो नंबर्स कम हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम चूँकि एक मलेरियल बेल्ट में हैं और हम टीबी के इंजेक्शन में लग चुके हैं, तो लिहाजा हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ इस सारी चीज़ की कोई साइंटिफिक बेस नहीं है और हमें इसका जो सबक उन लोगों से सीखना चाहिए जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जिनकी इंग्लैंड और अमेरिका में डेथ हो रही है वो उसी शरह से हो रही है जैसे दीगर लोगों की हो रही है। तो अगर हमारा ये ख्याल था कि हमारे अंदर कोई नेचुरल इम्यूनिटी है जिसको हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो डेटा तो ये नहीं बताता। अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो अभी इस वक्त हमारे पास जिसकी क्लैरिटी ना हो और कल को कोई चीज़। एज अ साइंटिस्ट मैं समझता हूँ कि हमें शदीद एहतियात की ज़रूरत है, यानी हमें मज़ीद एहतियात की डेफिनेटली ज़रूरत है। डॉक्टर सईद अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।